राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद में विपक्ष द्वारा दो मुद्दे सबसे ज्यादा उठाए गए, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष द्वारा ये दो आरोप सबसे ज्यादा लगाए गए। ये दो आरोप है जिनमें पहला तो ये कि राजस्थान में सरकार भजनलाल शर्मा नहीं बल्कि नौकरशाह चला रहे हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी भजनलाल सरकार को चला रही है। और दूसरा आरोप किरोड़ी लाल मीणा का जोड़कर, आप सभी जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के बाद में इस्तीफा दे दिया था और उनका ये जो कदम है ये भजनलाल सरकार से जोड़कर देखा गया। विपक्ष द्वारा लगातार ये आरोप लगाए गए हैं कि भजनलाल शर्मा की तो खुद उनके विधायक ही नहीं सुनते हैं। अब देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इन आरोपों के जवाब दे दिए हैं। जी हाँ, एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन तमाम बयानों पर, इन तमाम आरोपों पर बातचीत की है। तो देखिए, इस इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि विपक्ष कहता है कि राजस्थान में सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सीएम नहीं चला रहे, इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार नीतियों से चलती है, सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से चलती है। विरोधी जो कहने वाले हैं, जरा वो ये देखें कि उनके समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ, युवाओं के साथ कितना कुटाराघात हुआ, कितने पेपर लीक हुए। जब ब्यूरोक्रेसी कहां थी और आज कितने पेपर हो रहे हैं, कोई लीक हुआ क्या? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि कई भ्रष्टाचार सुना क्या? मैं आपको कह सकता हूं कि काम करने के लिए नीति चाहिए, अनीति नहीं चाहिए। अनीति से करोगे तो पूरी जनता देखती है। हमने नीतियां बनाई है और उसी नीति को लेकर के हम चल रहे हैं। इसीलिए 2 साल के अंतराल में आप देखिए कि उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा था और हमने कितने लोगों को अब तक पकड़ लिया है। उन्होंने आगे कहा कि लगातार पेपर हो रहे हैं, कोई भी पेपर लीक नहीं हो रहा है। हाँ, मैं कहता हूं कि सरकार ने जो भी निर्णय किया है, ब्यूरोक्रेसी को उस निर्णय की पालना करनी चाहिए। पत्रकार द्वारा भजनलाल शर्मा से आगे सवाल किया गया कि विपक्ष कहता है कि भजनलाल शर्मा की अपोजिशन से ज्यादा बनती है और अपनी पार्टी में कम बनती है, ऐसा है क्या? तो इस पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि देखिए, मैंने पहली बार जब मैं विधानसभा में गया तो मैंने अपोजिशन से कहा था कि विपक्ष सरकार की ताकत होता है, मगर मुद्दे अच्छे हो, जनता के हित के हो। ये हम भी मानते हैं कि विचारधारा अलग हो सकती है, मगर प्रदेश के विकास के लिए, जनता के काम के लिए विरोधी भी वही कहते हैं और हम भी वही कहते हैं, मगर अच्छे काम के लिए हमेशा कहते हैं कि आप सुझाव दीजिए। आप जिन मुद्दों को उठाएंगे निश्चित रूप से हमको उनको ध्यान करेंगे, मगर ये नहीं कि हम गलत विषय पर भी उनका साथ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे विषय आएंगे तो हम जरूर सुनेंगे। सरकार का कर्तव्य होता है और हम तो कहते हैं कि जब भी हमारा बजट पेश करते हैं, हम आम जन से, आम जनता को बुलाते हैं, उनका सुझाव लेते हैं, सबको कहते हैं कि अच्छा सुझाव दीजिए, आप आइए। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है, तो हम आमजन से ले सकते हैं और वो हम सबसे लेंगे। वहीं जब भजनलाल शर्मा को पूछा गया कि फिर ऐसी इमेज क्यों बन रही है कि आपके विधायक, आपके एमएलए ही आपसे खुश नहीं है, इस पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पर मेरे जो भी विधायक है, आप किसी को भी ये बात पूछ सकते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा मेरे यहाँ पर वेटिंग नहीं है। वे कभी भी आ सकते हैं, आते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, कभी भी आ सकते हैं और ये बात सभी जानते हैं। इसलिए अगर किसी ने ऐसा कहा है तो ये बात गलत है। वहीं जब भजनलाल शर्मा से पूछा गया कि किरोड़ी लाल मीणा, उनकी जो रेजिग्नेशन है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है, पर उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, तो इस पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि देखिए, उसमें विषय दूसरा था, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो वो जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि ये सीट, क्योंकि वो उनका उस क्षेत्र में वितरित हुई है, तो उन्होंने कहा कि इन सीटों के लिए मेरे को कहा है और मुझे इनको जीतना है। तो उनके मन में एक था कि मुझे ये सीटें जीतनी है और ये सब बातें उनके मन में थी। उन्होंने आगे कहा कि किरोड़ी लाल जी जहां भी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और आज भी
बढ़िया कर रहे हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आगे पूछा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया का ही एक उदाहरण ले लीजिए, जब उन्होंने पानी के मुद्दे पर बोला था तो उन्होंने अपनी ही सरकार पर कटाक्ष किया था। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया कि उनका विषय अलग था कि कांग्रेस के समय में जो जेजेएम का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुए, और ये वास्तविकता है। उस समय जो काम जेजेएम के थे वो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो काम अभी तक नहीं हुए थे। उन्होंने अधिकारियों के बारे में बोला कि अधिकारी उन्होंने जिस तरीके से काम किया ठीक नहीं किया, और ये बात हम भी देख रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है, उनके कई लोग जेल में भी है। वहीं जब सीएम से पूछा गया कि तो इसका मतलब कैबिनेट में आपकी बनती है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से इन सबसे बनती है, तो इस पर सीएम ने जवाब दिया कि ये सभी आप देखिए कि एक विषय नहीं है, ये सभी के साथ रह के राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाना है, और आज सभी एक साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इन बयानों पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।